हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप देखे होंगे रेलवे के एग्ज़ाम से, एसएससी एग्ज़ाम या यूपीएससी बीपीएससी, हर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, हर जगह इससे एक या दो क्वेश्चन आता ही है। तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ब्रिटेन से शुरू करते हैं। तो ब्रिटेन से सबसे पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया गया है, यानी कि जो हमारे यहाँ का संसदीय सरकार है उसको जो है ब्रिटेन से लिया गया है। प्रधानमंत्री यहाँ जो है गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ये ब्रिटेन का मॉडल है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, बहुत सारे देश में डबल सिटीजनशिप होता है, मतलब कि एक ही आदमी एक ही साथ एक या एक से अधिक देश का नागरिक हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि आप एक साथ यदि आप भारत के नागरिक हैं तो दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे आप भारत की नागरिकता खो देंगे। थर्ड है रूल ऑफ लॉ, ये ब्रिटेन से ले गया है। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन, ये ब्रिटेन से लिया गया है। लेजिस्लेटिव स्पीकर और उसका रोल, लेजिस्लेटिव स्पीकर एंड देयर रोल, ये प्रावधान भी जो है ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि हमारे यहाँ जो लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और राज्यों के विधानसभा में जो अध्यक्ष होते हैं, ये प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी कि हमारे यहाँ जो भी विधायिक प्रक्रिया है कि कोई बिल कैसे आएगा, बिल एक्ट कैसे बनेगा, किस तरीके से पास होगा, ये सारा प्रोसेस जो ब्रिटेन से लिया गया है। हम जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा देश जो है ब्रिटेन का कभी कॉलोनी हुआ करता था। हम लोग मतलब अंग्रेज यहाँ शासन किया करते थे, तो उस समय भी इलेक्शन होता था 1937 में। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग 1937 में इलेक्शन हुआ था और कई जगह कांग्रेस के द्वारा सरकार भी बनाई गई थी। तो ऐसा हो गया था कि लोगों को उससे जान पहचान हो गया था। ये जो ब्रिटेन का जो सिस्टम था थोड़ा फेमिलियर हो गए थे इंडिया के लोग, इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसी पे तय हुआ कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो होगा ब्रिटेन के इक्वल रखा जाएगा, मतलब ब्रिटेन के जैसा रखा जाएगा। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव स्पीकर एंड देयर रोल और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, इतना चीज़ जो है हम ब्रिटेन से लिए हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से सबसे इंपॉर्टेंट से लिया गया डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि ये क्या है, एक स्टेट को डायरेक्शन देता है, स्टेट को मतलब कि सरकार को बताता है कि आपको क्या क्या करना है। एक लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब कि सरकार यदि ऐसा नहीं करेगी तो उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं कि आपको ऐसा करना ही है। बस सरकार को एक तरह का सलाह होता है कि आपको इस तरीके का काम करना है। तो आर्टिकल 36 से 51 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। प्रेसिडेंट का जो भी इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, वो आयरलैंड से लिया गया है सिस्टम। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर राज्यसभा में प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा जो राज्यसभा में मेंबर चुने जाते हैं, 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये भी सिस्टम जो है आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से 3 चीज़ लिया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों चीज़ जो है फ्रांस से लिया गया है। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी कि समानता और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, ये तीनों चीज़ जो है फ्रांस से लिया गया। एक्चुअली फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिया गया, फ्रेंच रिवोल्यूशन में तीनों वर्ड यूज हुआ था, तो वहाँ से इसको लिया गया। नेक्स्ट है रसिया, यानी पहले जो यूएसएसआर था 1991 के पहले, तो वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है। हालांकि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर। ओरिजिनली जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, अभी लेकिन 11 है। और प्लानिंग कमीशन जो अब नीति आयोग में बदल चुका है, ये भी जो है रसिया से लिया गया था। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हम लोग क्या क्या लिए हैं? तो अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से संशोधन करना है, कैसे अमेंड करना है, ये सिस्टम जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो मेंबर का इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, पब्लिक डायरेक्टली वोट नहीं करती है उसके लिए, तो वो जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया, वो सिस्टम जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आइए देखते हैं और दूसरे देश से क्या क्या लिया गया है। उसके बाद आता है यूएसए। यूएसए से जो फर्स्ट लिया गया बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट को इंडिया में जो है फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता है, तो यूएसए से लिया गया है, यानी फंडामेंटल राइट जो है यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर यानी एक से ज़्यादा लेवल का गवर्नमेंट होना। इंडिया में जैसा कि
स्टेट गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूनसिपलिटी होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लेवल के गवर्नमेंट है, तो फेडरल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो यूएसए से लिया गया है। इलेक्टोरल कॉलेज ये यूएसए से लिया गया। इलेक्टोरल कॉलेज कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट करेगा उसको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, यूएसए से लिया गया है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि हर किसी का पावर यहाँ पे सेपरेट किया गया, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट के माध्यम से, और हर किसी का अधिकार क्षेत्र बांट दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये सिस्टम यूएसए से लिया। जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम जो यूएसए से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू कहने का मतलब है कि यदि पार्लियामेंट जो है कोई ऐसा रूल पास करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है नल वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, मतलब उसको अमान्य घोषित कर सकती है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ, ये भी सिस्टम जो है यूएसए से लिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि प्रेसिडेंट जो है तीनों सेनाओं का हेड होता है, और इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ ये भी यूएसए से लिया गया, यानी कानून के सामने सब बराबर है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, दो स्टेट के बीच में जो ट्रेड होता है, इंडिया के अंदर जो दो स्टेट जैसे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी जितने स्टेट हैं, वो जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट, जैसा अभी बताएं कि संविधान में जो है 3 तरह का लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रियम्बल का जो टर्म है, प्रियम्बल जैसे फ्रांस से लिया, प्रियम्बल में जो वर्ड है, प्रियम्बल एक्चुअली यूएसए से लिया गया है। उसमें जो तीनों वर्ड है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यहाँ देख सकते हैं, वो फ्रांस से लिया गया है। प्रियम्बल कॉन्सेप्ट जो है यूएसए लिया गया है, और प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है, लिखने का जो तरीका है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यानी प्रियम्बल 3 देश के प्रियम्बल से मिला करके बनाया गया, ऐसा बोल सकते हैं। कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो क्वासी फेडरल गवर्नमेंट, जैसे हम अभी बताए थे कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, एक से ज़्यादा लेवल का गवर्नमेंट जहाँ पे होता है उसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया को कंप्लीटली फेडरल नहीं माना जाता है, इंडिया को क्वासी फेडरल माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो फेडरलिज्म है वो सेंटर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। मतलब सेंट्रल कभी कभी स्ट्रांग हो जाता है जब इमरजेंसी लगता है, या फिर गवर्नर रूल का यहाँ सिस्टम है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लगता है, ये सब जो है फेडरल के विरुद्ध है, मतलब कि यूनिटरी सिस्टम का मेथड होता है, तो इसीलिए इसको क्वासी फेडरल बोला जाता है, यानी कि कम्प्लीटली फेडरल नहीं है और कम्प्लीटली यूनिटरी भी नहीं है, तो इसको क्वासी फेडरल बोला जाता है। तो ये कनाडा से लिया गया है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कनाडा से लिया गया है। और रेसिडुअल पावर रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रेसिडुअल पावर कहने का मतलब होता है कि ऐसा सब्जेक्ट जो किसी लिस्ट में मेंशन नहीं है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट तीनों में मेंशन नहीं है, तो उसको हम लोग रेसिडुअल पावर बोलते हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लाई करता है। पहले आज़ादी के पहले वायसराय के पास था। जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है। 3 तरह की इमरजेंसी हमारे देश में लगाया जाता है। इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352, 352 से 360 तक जो है मेनली बोल सकते हैं कि इमरजेंसी का प्रोविजन है, जिसमें 352 में नेशनल इमरजेंसी, 56 में स्टेट इमरजेंसी जिसको राष्ट्रपति शासन बोला जाता है या गवर्नर रूल बोल सकते हैं, और 360 में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन है। जापान में जो है, जापान से फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिया गया है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं, मतलब किस देश से क्या लिया गया है, एक एक करके हम देखें। इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।